साथियों नमस्कार। तो अभी हम कन्याकुमारी में हैं। हम ये विंड मिल देखने के लिए आए थे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वह है रामेश्वरम। तो रामेश्वरम यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, जिसमें कि करीब 7 से 8 घंटे आराम से लग जाएंगे। रास्ते में एक वुड पैलेस है लकड़ियों का, एक वो देखना है, और जो बीच में कोई चीज़ आएंगे वो जिसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। ये देखिए, अभी हम जा रहे थे रामेश्वरम, तो रास्ते में एक जगह देखा सॉल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको बना करके, एक्चुअली ये सब साइड तो इसकी मिट्टी की है, बीच बीच में सॉल्ट है, और ये पानी इसमें भर देते हैं। अब इसका इवेपोरेशन होगा तो वाष्पीकरण होगा, पानी निकल जाएगा। उसके बाद जो नमक बचता है वो सब नमक ही है। ये है सी सॉल्ट। इसकी सफाई करते होंगे। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, गंदगी भी है, देखा तो कंकड़ पत्थर भी होंगे। फिर इसकी सफाई होती होगी। सफाई होने के बाद तब ये हमारे पास आता है। इसमें आयोडीन वगैरह ऐड करते हैं। दूर दूर तक यही हो रहा है। यहाँ पे सब जगह पानी भर दिया है और उसका वेट कर रहे हैं जब वो इवेपोरेशन हो जाए। ऐसा कोई वाला नहीं है ना जिसमें सॉल्ट आ गया है, जैसे ये सब में पानी है। ये नहीं, ये तो बहुत पतली लेयर है। अब इतना सॉल्ट कैसे निकालते होंगे। अब हम आ गए यहाँ पे पद्मनाभपुरम महल और प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय। थैंक गॉड इन्होंने कम से कम हिंदी में लिखा हुआ है। ये देखिए इसकी सराउंडिंग है। वैसे तो पूरा घेर ही लिया है, पूरा ही घेर लिया है दुकानों से और मकानों से। हर जगह का वही हाल है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए। वीडियो नॉट अलाउड। इन सब जगह पे एक ये दिक्कत है कि ये वीडियोग्राफी अलाउ नहीं करते हैं। मोबाइल से भले ही आप वीडियो बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इन्होंने बोला था वीडियो अलाउड नहीं है, आप फ़ोटो भले ही ले सकते हैं। ये जगह तो इतनी शानदार है कि बस क्या बताऊँ इसके बारे में। आप सिर्फ फ़ोटो से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इस जगह कितनी एलिगेंट है, कितनी आलीशान है, वुड वर्क इतना ज़बरदस्त है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता दूँ। पद्मनाभपुरम पैलेस, जो अब एक संग्रहालय है, भारत के सबसे आकर्षक ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह अपनी शानदार वास्तुकला, काष्ठ कला, वुड वर्क और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। पद्मनाभपुरम तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है, लेकिन इसका रख रखाव केरल सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। इसीलिए इन्होंने वहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा था। यह कभी त्रावणकोर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जो आधुनिक केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर करता था। यह महल 6.5 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला है और पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। यह एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी का महल है भी बहुत शानदार, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इस महल का निर्माण 1601 ईस्वी के आसपास इरावी वर्मा कुलशेखर पेरुमल ने करवाया था। हालांकि महल को इसका वर्तमान रूप देने का श्रेय त्रावणकोर के सबसे प्रसिद्ध शासक मार्तंड वर्मा को जाता है, जिन्होंने 1750 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उन्होंने इस महल को अपने कुल देवता भगवान पद्मनाभ, जिनका एक मंदिर है वहाँ पे त्रिवेंद्रम में, उनके विष्णु का जो एक रूप है, उनको समर्पित किया था, जिसके बाद इसका नाम पद्मनाभपुरम पड़ा। 1795 में जब राजधानी को तिरुवनंतपुरम केरल में स्थानांतरित कर दिया गया तो महल का उपयोग बंद हो गया। लेकिन आज भी यह त्रावणकोर साम्राज्य की भव्यता और उसके गौरव का प्रतीक है। यह महल पारंपरिक केरल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है,
जिसमें लकड़ी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है। महल की छतें, स्तंभ, दरवाजे लकड़ी पर करी गई बारीक नक्काशी से भरे हुए हैं। महल परिसर में 14 अलग अलग इमारतें हैं और इनके अलग अलग नाम हैं। अब सारे नाम मैं आपको बताऊंगा तब तो काफ़ी देर हो जाएगी, लेकिन कई सारी चीज़ें इसके अंदर, इसमें जैसे मंत्रशाला और मदर पैलेस, नवरत्न मंडपम, उपरिका मलिका, अपर फ्लोर, इसको उपरिका मलिका कहते हैं, क्लॉक टावर, रॉयल किचन, क्वींस पैलेस, म्यूजियम ऑफ एंटिक्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें बनी हुई हैं। जो म्यूजियम ऑफ एंटीक है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की तलवारें, कटार, हथियार, फर्नीचर, नक्काशीदार फर्नीचर और कलाकृतियाँ, अन्य तरह के कई सामान इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। यह महल और इसमें मौजूद संग्रहालय प्राचीन कारीगरों के उत्कृष्ट कौशल और त्रावणकोर राजाओं की जीवन शैली का एक झलक प्रस्तुत करते हैं। यहाँ घूमना पर्यटकों को इतिहास और कला के एक अद्भुत संगम का अनुभव कराता है। इसमें इतनी सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं कि सबके बारे में बताना तो संभव नहीं होगा क्योंकि इतना समय नहीं होगा, लेकिन आप खुद देखिए और आपको थोड़ा सा इससे आइडिया लग जाएगा कि क्या शानदार पैलेस बनाया था ये। मतलब इतना पुराना होने के बाद आज भी इसका स्टैंडर्ड अभी भी एलिगेंट लगता है ये। और ऊपर से थैंक्स टू केरला गवर्नमेंट, सर केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट, दे आर डूइंग वेरी वेल। सारे इनके जो टूरिस्ट स्पॉट थे बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन किए हुए थे। साफ़ सफाई, उसकी मेंटेनेंस, उसका जो स्टाफ, सब बहुत अच्छी तरह से उन्होंने रखा हुआ है। अगर सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर लें फिर तो बात ही क्या है, टूरिज्म का मज़ा ही आ जाएगा फिर तो इसमें आप इसको देखते जाइए, इसको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि आपको एक पर्टिकुलर पिक्चर के बारे में जानना है तो गूगल लेंस से उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए उस ज़माने में भी यहाँ पे टॉयलेट बन गए थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है आज के ज़माने के टॉयलेट से। पत्थर को काट के उन्होंने बनाया था। ये देखिए बर्तन मिट्टी के, ये शिवलिंग, ये भी कुछ बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इसको बुरियल अर्न भी कहते हैं। ये ग्रामोफोन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। ये अस्त्र शस्त्र, तरह तरह की तलवारें, भाले, चाकू, पहले भी ये सब चीज़ों पे अच्छा खासा ये लोग खर्च करते थे। बिल्डिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये कॉरिडोर कितने अच्छे लगते हैं इनके। जबरदस्त नक्काशी है। ये इनका टेम्पल त्रिवेंद्रम वाला। यहाँ पे एक कुआं बना हुआ है। अंदर तो एकदम शानदार लगता ही है। यहाँ दिखता है कितनी पुरानी हो रही बिल्डिंग। ये नक्काशी देखिए, सीढ़ियाँ भी जबरदस्त थी। ये देखिए ये मीटिंग रूम जैसा है। ये नक्काशी देखिए, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो जबरदस्त दिखाई पड़ता है। ये बिल्डिंग देखिए, ये सीढ़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। ये देखिए सीलिंग की डिजाइन, द रॉयल ऑफिस। ये कितना अच्छा लग रहा है। अब ये हिस्सा लकड़ी का तो लग नहीं रहा है, ये पत्थर का लग रहा है।
थोड़ा हिस्सा पत्थर का ही बनाया हुआ है ये झूला। ये तो लग रहा है जैसे मसाज करने की जगह है। ये पता नहीं कौन सी भाषा है, ये भी इसमें या तो कोई और भाषा चलती होगी। ये नक्काशी देखिए, एक और झूला। कुछ भी है, ये पैलेस बना तो बहुत ही शानदार है। मतलब आज भी इतना बढ़िया लग रहा है। ये खिड़कियाँ देखिए, ये इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। ये कितना अच्छा है, डोर आफ्टर डोर। ये देखिए कितना बड़ा हॉल है ये छत कितनी शानदार लग रही है। ये वही कॉरिडोर है लंबा, वेल वेंटिलेटेड। ये दूसरी छत, सब जबरदस्त बना हुआ है। फोटो तो इतनी सारी है कि पूछिए मत, फिर भी मैं इसमें से कुछ ही फ़ोटो डाल रहा हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। रेलिंग थी ये कुएं को ढक रखा है। सीढ़ियाँ पत्थर की हैं, स्टैचूज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की सीढ़ियाँ हैं। अब हम बाहर आ गए हैं पैलेस के। यहाँ पर आप वीडियो बना सकते हैं। शानदार पैलेस था, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए जहाँ से बाहर निकले उसकी सराउंडिंग कितनी हरी भरी है। ये हैज देखिए कितनी शानदार लग रही है। ये रास्ता है कैंटीन के लिए। इतना बढ़िया कलर है इसका, लाइट ग्रीन। ये इनकी कैंटीन है, थोड़ी सी कैंटीन का भी लुक अच्छा दिया हुआ है। बढ़िया। ये जो मूर्ति है ये है उलगनायकी अम्मन, एक पूजनीय देवी हैं तमिलनाडु में, और इसका मतलब है विश्व की रानी। तो ये मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। ये रास्ते में एक शिवा का टेम्पल है। मंदिर साउथ इंडियन स्टाइल का है लेकिन अच्छा लग रहा है। ये एक साउथ इंडियन टेम्पल है। नाम तो इसका बड़ा मुश्किल है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम पहुंच गए फेमस पंबन ब्रिज के ऊपर। बाईं तरफ आप देखेंगे तो वो रेलवे का ब्रिज है। ख़ास तौर से वो जो दो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं ऊपर, वही है जो ब्रिज का हिस्सा, रेलवे ब्रिज का हिस्से को ऊपर उठा लेता है और नीचे से शिप निकल जाते हैं। रोड वाला ब्रिज तो ऑलरेडी काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। देखिए सब गाड़ियां रोक रोक के लोग देख रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको कल दिखाऊंगा क्योंकि अभी काफ़ी शाम हो गई है। हम सुबह से निकले हुए हैं, थके हुए हैं, तो इसलिए होटल पहुंचना है अभी। तो हमने अब ब्रिज क्रॉस कर लिया और अब आ गए हैं शहर के अंदर। अभी तो यहाँ कुछ ज़्यादा घूमने का प्लान ही नहीं था।
वैसे तो रामेश्वरम कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी है। हम होटल रामानाथ स्वामी टेम्पल, जो यहाँ का फेमस टेम्पल है, उसके आसपास लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर नहीं मिला तो हम थोड़ा सा दूर भी ले लेंगे, क्योंकि अपना वाहन होने से यही फ़ायदा रहता है कि दूर से भी आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि मालूम है कि ऐसे मंदिर के आसपास पार्किंग की बहुत दिक्कत होती है, तो हम चाहते थे कि पैदल ही आकर के यहाँ पे मंदिर को सुबह देख लें। आप ध्यान से देखें तो सामने मंदिर दिखाई पड़ रहा है, वो ये है मंदिर, ये है इसका एंट्रेंस। अब तो रात हो गई है तो बंद होने वाला होगा, इसको भी हम कल सुबह देखेंगे। यह अलग अलग साइड से है इस मंदिर की फ़ोटो। ये हमारा वहाँ पर डिनर था, साउथ इंडियन डिनर। तो बस ये थी आज की यात्रा, काफ़ी अच्छी रही। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, आपको रामेश्वरम दिखाएंगे सुबह। तब तक के लिए नमस्कार।